what do you want to do? What do I want to do? So I do want to pursue my career in psychology, yes. Okay. That is one thing that I do have on my to-do list. But उस time पे एक और issue with the salary जो मुझे हुआ था वो ये हुआ था कि and I think वो शायद मुझे अभी भी हो because जब मैं अपनी दोस्तों की बातें भी सुन रही होती हूँ और कभी उनको काउंसिल करने की कोशिश करती हूँ तो मैं डिटैच नहीं कर पाती उनके इमोशन से. So उस टाइम पे भी मेरा ये इशू था कि कोई भी पेशेंट जिसकी मैं ऑब्जर्वेशन लिख रही होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा घर जाके ना लाइक मैं खुद भी सोचती थी कि ओ माई गॉड यू नो अब उसको कैसा फील हो रहा होगा, अच्छा उसके साथ ये हुआ था तो इस वजह से या सो मैं अक्सर सोचती हूँ कि मतलब जो थेरेपिस्ट होते हैं या जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो वहमी नहीं हो जाते. बिकॉज मैं लिटरली अगर किसी ने मुझे बताया ना कि फलाने ने ये कोई सिचुएशन ऐसी हुई ज़िंदगी में जिसके बाद उसको ये ट्रिगर हो गया तो मैं सोचती थी अच्छा अब अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या मुझे भी ये ट्रिगर यू नो. No, that's normal, isn't it? I don't know. I think doctors and psychiatrists and these like people from the medical field must be mentally super strong. Yeah. Because अगर मैं डॉक्टर भी होती तो भी मुझे लगता है कि हर इन्फेक्शन मुझे लग रहा है मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी वैसी है तो yeah. Plus people die sometimes. You're operating on them and they die and then you have to. It's very difficult when you lose a patient. Of course. You know, you can lose a patient as a psychiatrist as well. They can commit suicide. Yeah, They can yeah. That was another thought that did occur to me. Else. I was like, oh my God, you know, मैं अभी भी किसी को कोई एडवाइस देती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा उस तरह से दे रही होती हूँ कि मतलब मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात करूँ जिससे कोई और नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए. तो उस टाइम पे तो इतने फ्रैजाइल सिचुएशन में होता है जो आपके पास कोई पेशेंट आता है कि आप मतलब एक बहुत कॉन्शियस पे एक यू नो बर्डन होता है आपके कि दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो. तो मैंने कहा ये तो मैं और पागल हो जाऊंगी. No, but don't short-sell yourself. I think you'll be very good at it. I think it just takes a little time. और शुरू में तो किसी को भी नौकरी नहीं मिलती. मेरा बाप भी मुझे कहता था अमेरिका भेज के कि 1500 रुपए की नौकरी पे लगा दिया और ये क्या पैसे हैं. तो मैंने you have to start somewhere. नहीं, I mean now that I do know that I do have this career for my bread and butter. Yeah. I want to use psychology as like a side thing that I don't expect any money from. Yeah. You know? You could help children maybe. Yeah. But मैं सोचती हूँ कि That's मैं कोई a NGO different टाइप field. खोलूँ जिसमें actually कोई और लोग हेल्प करें. मैं हेल्प ना कर रही हूँ because मुझे अपने आप पे ना उतना भरोसा है ना मुझे लगता है कि मैं डील कर सकती हूँ. Yeah. But I mean yes, I want to try. That's wonderful. I think that's just the right thing to say and right thing to do also. You know, you use your fame or your fortune or your good luck to do something which Inshallah. you like to do, but in a different way. वो हर चीज़ में होता है ना, लाइफ के अंदर ट्रैक्स चल रहे होते हैं. एनीथिंग दैट यू लर्न साइकोलॉजी एंड वो तुम्हें हर चीज़ में काम आएगी. बिल्कुल. Whether it's a director or a producer or a makeup artist or someone even else building your characters. Exactly. Yeah, it gets so interesting. है ना? Yeah. I can play a character from like different narratives. So कभी भी I do a lot of negatives, right? तो मैं अक्सर ये बात कर रही होती हूँ कि ये नेगेटिव मैंने जो इसकी क्राफ्ट दिखाई थी वो हर्ट ड्रिवन थी, इसमें रिवेंज ड्रिवन थी. इसमें जो है वो एक्चुअल साइकोटिक लड़की थी. सो यू नो मतलब मैं उसकी रीजनिंग देती हूँ प्रॉपर कि कहाँ से ये क्राफ्ट आ रही है. You can do character building and you can actually write. There you go. There's another vocation for you. 'Cause you can write the characters and their backstories or the future stories as well. Now tell me, where's the love story in all of this, yaar? Yashma is a beautiful girl, खूबसूरत है, educated है, सब कुछ है, confident भी है, bold भी है. I think I'm a Libra and I think Libras are very romantic. They're hopeless lovers. Flirts होता है. I think Are you I don't know if they're flirts, but ये है कि they fall really hard. They fall really hard. मैंने लड़कों में भी देखा है and I think लड़के Libras are better at falling hard commitment than a female Libra. I think female Libras I don't agree. I think female Libras थोड़ी सी confused रहती हैं. I have 2 ex-husbands who are Librans and they're born on the same day. So there you go. I don't agree. I think it was the date. Not the star. But you know how it is. It's about the stars aligning. It's not about being. But they're of the same age as well. Yeah, around the same. Around. So weird. What star are you? I'm a Virgo. I'm a Libra. Practical. I've never met a Virgo, so I don't know how that. My sister's of 19th ko paida. 19th October. Nashmia was born on the 22nd, so I know Librans very well. अच्छा so और बताओ ना, so hopelessly romantic and hopelessly romantic. I think शायद इतना ज़्यादा हम दे देते हैं कि we you've never had a relationship? Okay, come on. You don't have to take names. I'm not asking.
You've never had a heartbreak? I've had a heartbreak. Okay. I've been in a relationship that was supposed to materialize into a marriage, but then cheeze nahi Didn't ho work pai. out. It didn't work out. From the industry? No, never. Nobody from the industry. Okay. Ever. Yeah. Before the industry. Right. But bas nahi hua. But And I think was- it's okay. I think it gives you depth. Heartbreak gives you depth. Yeah, it does. But So so this was not your part of your depression thing. This was after, post? Yeah. Post. Yeah. Okay, good. Yeah. Because that would have just added more to the fuel to that fire, right? Yeah. Okay. And how do you feel about it now, looking back at that heartache? It must have been hard at that time, right? Yes, but as I said, I think it gives you depth. It makes you emotionally intellectual because it helps you understand. You recollect your emotions. You try to understand क्या चीज़ कहाँ से गलत हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, मैंने क्या फील किया था, किस वजह से किया था, क्यों करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए. वो जो सारी आप जब एनालिसिस कर रहे होते हो तो आपको एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आ रही होती है जिसकी वजह से आप इमोशनली इंटेलेक्चुअल होते हो. आई थिंक आप मेच्योर होते हो. एंड मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि जब भी मुझे कोई हार्ट ब्रेक ज़िंदगी में मिला है तो उसकी जो पेन है ना, आई हैव टर्न दैट इनटू पैशन. So it has always been like a drive for me, like a motivating drive to like do even better in life. So I look at it as a blessing in disguise once again. कि अगर अल्लाह ताला को जिस तरह हर माँ बाप को, खैर इसमें तो लोग सुन रहे होंगे बोलेंगे हराम रिलेशनशिप्स में अल्लाह ताला का कोई वो नहीं है. When it comes to love, लेना देना, nothing is haram. But the example that I wanted to give was कि जिस तरह से माँ बाप को पता होता है ना कि अपने बच्चे को मैंने किस तरह से सिखाना है, वो किस तरह से जो है वो मार से सीखेगा या वो प्यार से सीखेगा. उस तरह से अल्लाह ताला को भी पता होता है कि अपने हर बंदे को मैंने किस तरह से जो है सही रास्ते पे डालना है, उसके वो ज़िंदगी में सक्सीड करे, अपने लिए अच्छा करे, अच्छा सोचे, मैच्योर हो, ऑल ऑफ दैट. तो कुछ लोग जो हैं वो आई थिंक सही तरीक़ों से सीख जाते हैं. मेरे ख्याल से मैं थोड़ी वो वाली इंसान थी कि ज़रा थोड़ा डंडा आए मेरे ऊपर किसी चीज़ का, थोड़ा मुझे कोई झटका लगे तो फिर मैं कहती थी अच्छा नाउ आई हैव टू ऑल्सो डू दिस यशमा, नाउ टू प्रूव इट टू योर सेल्फ और टू अदर्स और व्हाटएवर यू ऑल्सो हैव टू डू दिस इन लाइफ. सो दैट बिकेम अ ड्राइव फॉर मी. But I think that's what everyone goes through, right? Nobody has perfect lives, and if people have the perfect life and they have the perfect relationship and all perfect relationships or second relationships or third relationships, somewhere down the line there's always a learning curve. But the first heartache is always very difficult because you're very young or idealistic hota hai insaan or romantic hota hai, dimag mein wo preconceived ideas hote hain, especially coming from our culture. We have this whole thing in our head, right. And that hurts, and when it hurts, सबसे पहली बारी में आपको पता भी नहीं होता ना आपने डील कैसे करना है उस हर्ट के साथ. कोई भी बीमारी आपको पहली दफ़ा लगती है तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, आपको पता नहीं होता उसके साथ उसको हैंडल कैसे करना है. दूसरी बार आप थोड़े प्रिपेयर्ड होते हो कि अच्छा यार लास्ट टाइम ये दवाई ली थी, ऐसे था वैसे, बट अगर वो बीमारी बार बार लगे तो फिर आप काफ़ी वीक भी हो जाते हो. इसका मतलब है कि आप ही में कोई कमजोरी है और आप तो मेरे साथ भी यही हो रहा था. मैंने तो जाके फिर मुझे तो आई हैड टू एक्चुअली गो एंड सी समबडी कि भाई व्हाट्स रॉन्ग विद मी. या बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आई नो पर्सनली, मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती भी हूँ. तो मैं इस बात पे ना कभी मतलब आई डोंट थिंक दिस लाइक राइट और रॉन्ग कि अगर ज़्यादा किसी को हार्ट ब्रेक्स हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. अक्सर जिनको ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स होते हैं वो एक्चुअली हर हार्ट ब्रेक के साथ वो और वीक हो रहे होते हैं बिकॉज वो कह रहे होते हैं यार अब बैक टू बैक अब फिर से एक बार दोबारा शुरू करो, शुरू से शुरू करो. तो फिर वो उनकी एनर्जी, उनकी विल पावर सब जो कम हो रही होती है. फिर वो कम हो रहा होता है, कम हो जाता है ना. मुझे किसी ने इस तरह से एग्जांपल भी दी थी कि एक घुटना अगर 4 बार टूटेगा तो फिर वो हर बार रेस में उस तरह से नहीं भाग पाएगा ना. सही बोला. Right, and then you have to fix that because there's something wrong with your choices. Or the things that you're doing yourself. So how you're walking or how you're running, there's something wrong about that, which is why you're damaging your knee every time. मैं दोनों पैर तोड़ चुकी हूँ. मैं सीख लिया अपना lesson. Okay, अब I'm very careful when I walk anywhere. What heels am I wearing? What am I doing? वो फिर यही चोटें लगती हैं तो इंसान सीखता है ना. Yeah, but anyway, so okay. And then I was also reading that your mother wanted you to marry कज़न. अभी तुम्हारे पर भी प्रेशर पड़ा होगा ना. रिसेंटली उन्होंने अच्छा मेरी बहन ने मुझे बहुत इस चीज़ के लिए रिसेंटली सुनाई कि आप